विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, यह पेपर दिनांक 2 अप्रैल 2024 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। ये जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह मार्च अप्रैल एग्जामिनेशन ईयर 2024 BA BSW थर्ड ईयर एग्जामिनेशन है। पेपर का नाम है आधार पाठ्यक्रम और फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है। पहला पेपर हिंदी लैंग्वेज और इंडियन कल्चर और दूसरा अंग्रेजी भाषा का सॉल्यूशन आप लोग देख चुके BA BSc BCom तीनों पेपर का। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर। और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं आधार पाठ्यक्रम का वीडियो है BA BSW का, और इसमें हम व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण और साइबर सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है, यानी कि दो अलग अलग पोर्शन है, उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की ओर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परसोना शब्द भाषा लिया गया। कौन से भाषा का शब्द है? तो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? तो परसोना एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन लैटिन। प्रश्न क्रमांक 2, अच्छे व्यक्तित्व के वांछित गुण होते हैं। तो सुदर्शन, संप्रेषण कौशल और मित्रतापूर्ण व्यवहार, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित व्यक्तियों का पारिवारिक निर्धारक नहीं है। पारिवारिक निर्धारक नहीं है, तो विचलित पारिवारिक पैटर्न जो होता है ना, वो पारिवारिक निर्धारक नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड फैमिली पोर्शंस। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित व्यक्ति के निर्धारक है। तो शारीरिक निर्धारक, पारिवारिक संबंधी निर्धारक और शैक्षणिक निर्धारक, यानी किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके सभी कैरेक्टर से डिसाइड होती है। प्रश्न क्रमांक 5, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक निर्धारक घटक है। तो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक निर्धारक घटक कौन होंगे? तो बौद्धिक निर्धारक भी होते हैं, सामवेगात्मक निर्धारक भी होते हैं, ठीक है ना, और आकांक्षा वाला भी होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो अभी हम प्रश्न क्रमांक 5 को एक बार और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 अभी हमने कहा कि बौद्धिक निर्धारक, सामवेगात्मक निर्धारक यानी कि और आकांक्षा उपलब्धि संबंधी निर्धारक, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। प्रश्न क्रमांक 6, शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन को, जैविक निर्धारक होती है ये। हमारे शरीर से जो रसायन निकलते हैं, हमारी जो ग्लैंड से ग्रंथियाँ हैं, उनसे जो रसायनों का स्त्राव होता है, निकलते हैं, तो हमारे बायोलॉजिकल जो फैक्टर बॉडी का वो डिसाइड होता है। प्रश्न क्रमांक 7 के पास आगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित दैहिक निर्धारक तत्व है। तो फिजिकल डिटर्मिनेशन आप किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हो? तो 7वें में आ जाएगा शरीर रचना, शारीरिक स्वास्थ्य और शरीर रसायन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 8, स्थूलकार प्रकार का व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? तो 8वें का सी हो जाएगा, वो गोलाकार होता है, राउंड शेप्ड होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, पुष्पकाय प्रकार का व्यक्तित्व में होता है। 9वां प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों क्यों? कठोर मांसपेशियों के शरीर होता है, आयताकार होता है, भारी और गठीला शरीर होता है। प्रश्न क्रमांक 10, आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध किससे होता है? तो आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है। किससे होता है? आत्मा से होता है। प्रश्न क्रमांक 10 का बी। प्रश्न क्रमांक 11, सामाजिक बुद्धि के पहलू है। तो संबंध कौशल, स्वजागरूकता और सामाजिक जागरूकता। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, चरित्र निर्माण के आवश्यक तत्व क्या है? तो सहन शक्ति, आत्मसम्मान, साहस, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, चरित्र निर्माण के बारे में बात होगी अब। प्रश्न क्रमांक 13, चरित्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे अच्छी शिक्षा की होती है, गुड एजुकेशंस की भूमिका होती है। तो 13वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुड एजुकेशन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के पास। प्रश्न क्रमांक 14 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, विज्ञानमय कोश संबंधित होता है। प्रश्न क्रमांक 14, तो विज्ञानमय कोश जो है वो बुद्धि से संबंधित होता है, इंटेलिजेंस से संबंध होता है। प्रश्न क्रमांक 15, आनंदमय कोश कौन सा कोश है? तो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंचम कोश है। कौन सा? पंचम कोश है। 16, मनोमय कोश का संबंध क्या है?
तो 16वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, भावनाएं, इमोशनल्स। प्रश्न क्रमांक 17 दिया हुआ आनुवांशिक विकास को प्रभावित करता है। तो आनुवांशिक विकास को प्रभावित करता है आनुवांशिकता, स्वास्थ्य और शरीर रचना। तो 17 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18 दिनचर्या है। तो दिनचर्या का मतलब क्या होता है? कंट्रोल लाइफ स्टाइल, नियंत्रित जीवन शैली। 18वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 19वां जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आदर्श दिनचर्या के अंग हैं। तो क्या है? सामान्य व्यायाम, संतुलित भोजन और गहरी निद्रा अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 20 संतुलित भोजन में आवश्यक क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 स्वस्थ भोजन योजना में शामिल होना चाहिए। तो सब्जियां, फल, अंडे, वसायुक्त भोजन, डेयरी आइटम उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर भी। सूक्ष्म व्यायाम में शामिल नहीं है। तो योगासन शामिल नहीं किया गया सूक्ष्म व्यायाम में। क्या शामिल नहीं किया गया? योगासन को शामिल नहीं किया गया है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 खाने योग्य वस्तुएं। तो खाद्यान्न, दूध व दही, सूखे मेवे, करेक्ट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? आप लोग अच्छे से जानते हो, स्पिनिच यानी पालक में पाया जाता है। 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अंग है? भोजन में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में होना चाहिए। भोजन का अनिवार्य अंग है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो 25वें का सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26वां, अहिंसा और सत्य प्रकार है किसका? यम का प्रकार है। 26 का ए हो जाएगा, यम का प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 27वां, नियम और तप शामिल है। तो 27 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। संतोष में, तप में और स्वाध्याय में उपयुक्त डी हो जाएगा सभी में। प्रश्न क्रमांक 28 अष्टांग योग का तीसरा अंग है। अष्टांग योग में टोटल हम लोग 8 अंगों की बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इस तरीके से। तो अष्टांग योग का तीसरा नियम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आसन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, आसन हो जाएगा। 29वां प्रश्न, संतोष का अर्थ क्या होता है? तो जो प्राप्त हुआ उसमें खुश रहना। 29 का सी। 30वां प्रश्न, धैर्य का अर्थ है। तो 30वें का डी हो जाएगा चुप्पी, शांत रहना और नर्मता अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 31वां प्रश्न क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो प्रजातंत्र का अर्थ होता है लोकशाही। क्या होता है? लोकशाही। रूल बाय पीपल, ध्यान रखने। डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय पीपल्स। आगे आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारत है, क्या है भारत? स्वाधीनता राष्ट्र, प्रजातंत्री राज्य और संघीय राज्य। या तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 उपयुक्त सभी। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। वसुधैव कुटुंब का अर्थ क्या होता है? संसार एक परिवार है। G20 सम्मेलन का सूत्र वाक्य क्या था जो अभी भारत में आयोजित हुआ था? एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। बी ऑप्शन। 36वां प्रश्न, उच्च नैतिकता का लोभ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्वाभिमान उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। नैतिक मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटक कौन हैं? तो सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राणायाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हम लोग। तो प्राणायाम जो है वो योगाभ्यास है, श्वास प्रक्रिया, योगासन है अर्थात उपयुक्त सभी हैं। 39 प्राणायाम के कितने भेद हैं? तो 39 का यहाँ पर हो जाएगा डी, 8 भेद हैं। कर्म योग का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। कर्म योग का सिद्धांत क्या है? प्रश्न क्रमांक 41 पे आगे हम लोग। कर्म योग का सिद्धांत है कर्तव्य, अहम और आसक्ति उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अब कर्म के जो फल की चिंता मत कर, सूत्र वाक्य किसके बारे में बात करता है? तो कर्म योग के बारे में बात करता है। भक्ति के स्वरूप कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, भक्ति के स्वरूप कितने हैं?
थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमने पढ़ा है उसमें अलग अलग ऑप्शन दिखे, पर हमें एक ऑप्शन दिखा था 9। तो भक्ति के 9 स्वरूप होते हैं। जैसे नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, इसी प्रकार से उसको यहाँ पर 9 माना गया है। मैं कौन हूँ ये किससे संबंधित है? तो कर्म योग से संबंधित है। भारतीय मानक समय गणना का स्थान कौन सा? मिर्जापुर है, याद रखिएगा, मिर्जापुर है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें। सर्वोच्च राजनेता महापुरुष भारत में किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना जाता है। किसको? महात्मा गांधी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50 की तरफ। विश्व धर्म शिकागो में, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने क्या संबोधित किया था? कहा था मेरे अमेरिका भाइयों और बहनों। 14 मातृभाषा का अर्थ होता है शिशु जो जन्म के साथ सीखता है। भारतीय क्रिकेट का सर्वोच्च महापुरुष वर्तमान में, पहले सुनील गावस्कर को माना जाता था, फिर कपिल देव को माना जाता था, पर वर्तमान में सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। तो विद्यार्थियों ये थे आपके व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम चल रहे हैं अभी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, अभी वर्तमान में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या लगभग 52,000 हो चुकी है। आपसे अनुरोध है कि आपको इस चैनल को अब 1 लाख तक ले जाना है। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा जुड़े रहे और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें, पेपर के सॉल्यूशन बनाते रहें। तो विद्यार्थियों वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हमें वापस मेहनत करने में मज़ा आए और आपके लिए वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं इस पेपर के सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। द्वितीय प्रश्न पत्र डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों हमने कोशिश की है कि आप लोगों तक 50 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर पहुँचे। फिर भी हम ये कहते हैं कि इसमें से लगभग 95%, मोर देन 95% क्वेश्चन इज राइट। लगभग 95% से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक हैं। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में 50 में से 18 प्रश्नों का सही उत्तर देना अनिवार्य है। अब जब हम चलते हैं देर ना करते हुए सीधे सॉल्यूशन की ओर, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। याद रखिएगा कौन सी भाषा को? बाइनरी भाषा को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न क्रमांक 3, वेब ब्राउज़र का उपयोग को एक्सेस करने में किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र वेबसाइट को एक्सेस करने के काम में आता है। किसको? वेबसाइट को एक्सेस करने के काम में आता है। साइबर स्पेस होता है। तो चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनामिक और वर्चुअल दोनों होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डायनामिक और वर्चुअल। प्रश्न क्रमांक 5, इंटरनेट का पहला नाम क्या था? तो एर्पानेट। क्या नाम था? एर्पानेट। याद रखिएगा इंटरनेट का पहला नाम एर्पानेट था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे हम लोग। अब प्रश्न क्रमांक 6 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट इंटरनेट पर क्या होती है? तो एक सर्विस प्रोवाइडर होती है। क्या होती है? सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न क्रमांक 7 क्या बता रहा है? प्रश्न क्रमांक 7 है मॉनिटरिंग, अनाधिकृत पहुंच, सुरक्षा और वायरस से बचाव, अनऑथराइज एक्सेस प्रोटेक्शंस। तो ये जो है फायरवॉल का एक लाभ है। तो फायरवॉल का क्या लाभ है? मॉनिटरिंग करना, अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा करना और वायरस से बचाना। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न, जानकारी को नियमित अद्यतन में किया जाता है। तो 8वें का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, वेब पोर्टल पर। प्रश्न क्रमांक 9, ई बैंकिंग से आशय क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। 9वें का स ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यूआरएल से क्या आशय है? तो प्रश्न क्रमांक 10 पर आ गए हैं। यूआरएल से मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 10वें का डी। 11वां, ई कॉमर्स के माध्यम से क्या होता है? तो इस कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्ट तीनों के माध्यम से ई कॉमर्स हो सकता है।
जैसे हम कोई भी अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या जो भी है, उससे हम जो भी कोई कंप्यूटर, जो भी कोई आइटम परचेस करते हैं तो कंप्यूटर भी का यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप का भी और स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 12, ई कॉमर्स के उपयोग करता है तो व्यक्तिगत और संस्था दोनों उपयोग कर सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओ से क्या आशय है? तो ओ का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या? वन टाइम पासवर्ड। प्रश्न क्रमांक 14, नेफ्ट, NEFT का मतलब क्या होता है? तो 14 का बी हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 15, फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य होता है तो अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका होता है। 16, RTGS की निम्नतम सीमा कितनी होती है? तो 2 लाख रुपए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिटेल एजेंट व उपकरण, अर्थात अ व ब दोनों। प्रश्न क्रमांक 18, USSD का उपकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वायरलेस के लिए किया जाता है। 19वां, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार है? तो डिजिटल, क्रिप्टो और मोबाइल तीनों हैं। आगे 19वें प्रश्न के बाद अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट का प्रकार है? तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, 21, G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ई सिटीजन का भी प्रकार है, ई ट्रांसपोर्ट का भी प्रकार है और ई मेडिसिन का भी प्रकार है, तो डी हो जाएगा। 22वां, ई एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है? तो C2C के अंतर्गत आता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। निम्न में से C2C का उदाहरण क्या है? तो ई कॉमर्स C2C का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। C2G से आशय क्या है? तो C का मतलब होता है कंज्यूमर और G का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो सिटीजन टू या कंज्यूमर या सिटीजन भी बोल सकते हैं, तो कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उमंग क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो विद्यार्थियों उमंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्पेलिंग उसका दिख रहा है UMANG। अब इसमें पूरा फुल फॉर्म देखिए तो यू का मतलब होता है यूनिफाइड, एम का मतलब होता है मोबाइल, ए का मतलब होता है एप्लीकेशन या ऐप, 4, एन का मतलब न्यू एज और जी का मतलब गवर्नेंस। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऐसा ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है आपको 25 में? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे बस ये, तो 25वें का ए करेक्ट हो जाएगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन भी इसको बोल सकते हैं, वैसे इसका नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, पूरा फुल फॉर्म इसका देखें तो। प्रश्न क्रमांक 26, निम्न में से कौन सा डिजी लॉकर का उद्देश्य है? डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। क्या? डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। 27, ABC में कौन सा कोर्स शामिल है? तो ऑनलाइन कोर्स शामिल रहता है इसके अंदर। डिस्टेंस मोड भी रहता है विद्यार्थियों, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना डी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड दोनों रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्या डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट भी रियल टाइम सत्यापन होता है? तो बिल्कुल रियल टाइम सत्यापन होता है। डिजी लॉकर एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो ये PDF, PNG और JPG तीनों को सपोर्ट करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 30वां, ई सोसाइटी के अंतर्गत क्या आता है? तो ई सोसाइटी भी आती है और ई टैक्सेशन भी आता है, तो अ व ब दोनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न, IoT से क्या मतलब है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। साइबर बुलिंग शामिल है, मृत्यु की धमकी, गाली देने वाला बयान और गुमराह करना, अर्थात उपरोक्त सभी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मोड में परेशान करना साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 33, साइबर सिक्योरिटी को रोकने की प्रक्रिया क्या है? तो डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और कोई भी सूचना, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। 34 क्वेश्चन, APT का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस पर्स्टेड थ्रेट्स,
ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 ज़ीरो डे अटैक के द्वारा क्या किया जा सकता है? तो 35वें का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, साइबर अपराधी, हैविक्सिस्ट और निगम से संबंधित जासूस। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, रैंसमवेयर एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आईटी एक्ट 2000 कब अधिसूचित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 37वें का ए ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 17 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को। एनसीएफएस का पूरा नाम क्या है? तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है? मास मार्केटिंग फ्रॉड को किसके द्वारा किया जा सकता है? मॉस मेलिंग, टेलीफोन और स्पैम मेल्स के द्वारा किया जा सकता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। 40वां, साइबर सिक्योरिटी में क्या शामिल है? तो बचाव, पता लगाना और रिकवरी। उपरोक्त सभी। 41वां, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो याहू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। हैशटैग चिन्ह में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हैशटैग का किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हैशटैग। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43, SMM का फुल फॉर्म क्या है? 43, SMM का फुल फॉर्म विद्यार्थियों बताइए क्या है फुल फॉर्म? सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया कमी के रूप में होता है? तो व्याकुलता, विचलित, अधिक राय और अधीरता। उपरोक्त सभी। 45 प्रश्न दिया हुआ, सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति वायरल कैसे हो सकता है? तो अपने श्रोताओं को जानें, अद्वितीय और आकर्षक सामग्री बनाएं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स और हैशटैग का उपयोग करके। तो उपरोक्त सभी। 46 क्वेश्चन नंबर, फ्लेमिंग साइट्स विजिट को अनुमति देता है कंटेंट इंडेक्स यानी ए और बी दोनों की। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सामान्य सोशल मीडिया के लिए चुनौती है? तो फिशिंग, मलवेयर हमला और पासवर्ड की चोरी। उपरोक्त सभी। 47, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया अभी वर्तमान में व्हाट्सएप है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, गूगल प्लस सबसे कम लोकप्रिय है और लिंक्ड इन दोनों के बीच में। 49, सोशल मीडिया पर उपयुक्त प्रैक्टिस क्या है? तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैनेज प्राइवेसी सेटिंग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का प्रयोग। तो अ व ब दोनों। 50वां प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग रिमोट लर्निंग प्रदान करता है तो एजुकेशन को प्रदान करता है? तो एजुकेशन सोशल नेटवर्क रिमोट लर्निंग प्रदान करता है यानी शिक्षा का आंसर। तो इस 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर एजुकेशन यानी कि शिक्षा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था दिनांक 2 अप्रैल 2024 को 2 अप्रैल 2024 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ पेपर का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहें। आपका लक्ष्य है, आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं कि आपको इस चैनल को 52,000 से अब 1 लाख तक ले जाना है। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।